विलासपुर गांव में रात करीब 11 बजे की बात है। दो चोर एक बच्ची को उठा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे थे और वो बच्ची चिल्ला रही थी। नरसिम्हा और उसकी पत्नी सुजाता भी उसी गांव में रहते थे। वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे और अपने बेटे आकाश को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवा रहे थे। हमारे बेटे ने जो तारीख बताई थी वो तो आ गई। मैं क्या करूं सुजाता, मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं। अपनी पूरी जमीन पर मैं अकेले ही खेती का सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मुझ पर दया नहीं दिखा रहे। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी उनका पड़ोसी वीर राजू अपना मोबाइल फोन लिए नरसिम्हा के पास आया। नरसिम्हा, मोबाइल पर बात कर, शहर से तेरे बेटे का फोन है। नरसिम्हा ने वीर राजू से मोबाइल ले लिया। बेटा आकाश, क्या तुम ठीक हो? हॉस्टल में समय पर खाना मिल रहा है या नहीं? बेटा सब कुछ ठीक है पिताजी। माँ क्या कर रही है? तुम्हारी माँ खाना बना रही है। पिताजी, क्या आपने मेरे लिए पैसों का इंतजाम? अभी नहीं आकाश, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन कोई पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा। मैं कुछ और सोचता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है पिताजी, मैंने अपने दोस्त से पैसे ले लिए। नरसिम्हा को थोड़ी राहत महसूस हुई और वीर राजू वहाँ से चला गया। अगले दिन आकाश समुद्र के किनारे गया। उसे अपने माता पिता की हालत सोचकर बहुत दुख हो रहा था। ओ सागर, तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। तुम मुझे भी अपने अंदर संभालो। माँ पिताजी, मैं अच्छी से पढ़ना चाहता था और आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हम फीस तक नहीं भर पा रहे। अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। फिर वो समुद्र में कूद गया और समुद्र की गहराई में पहुंच गया। वहां उसे चट्टानों के बीच फंसी एक सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मिली। वो तुरंत उसे समुद्र से निकालकर किनारे पर ले आया और सोचने लगा, ये एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक लगती है। अगर मैं इसकी मरम्मत कर दूं तो ये मेरे किसी काम तो आएगी। जो कुछ भी आकाश ने तब तक सीखा था उसके हिसाब से उसने उस मोटरसाइकिल को ठीक कर लिया। मोटरसाइकिल नई और चमकदार दिखने लगी थी। फिर वो अपने गांव, अपने घर आया और अपने माता पिता से मिला। उसे देखकर, बेटा, क्या तुमने परीक्षा की फीस भर दी है? हाँ पिताजी, मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए और फीस भर दी। मैंने उससे कहा है कि मैं 2-3 महीने में इसे चुका दूंगा। मैंने सोचा कि एक बार आपसे और माँ से मिल लूं, तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं एग्जाम के रिजल्ट आने तक यहीं आपके साथ रहूंगा और कुछ काम करूंगा। इस गांव में तुम्हें क्या काम मिलेगा बेटा? सूखे से पूरा गांव बेहाल है। सब गांव छोड़कर जा रहे हैं और बच्चों को उठाकर ले जाने वाला एक गिरोह इधर उधर घूम रहा है। हाँ, चोरों का गिरोह, वो भी हमारे गांव में? हाँ बेटा, अगर कोई उनका विरोध करता है तो वो उसे मार डालते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। सरकार ने इस गिरोह को पकड़वाने को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन ऐसे खतरनाक चोरों को कौन पकड़ सकता है बताओ? हम तो खुद ही तुम्हारे पास शहर आने की। ठीक है माँ, हम 2 दिन में शहर चले जाएंगे। लेकिन उस रात आकाश चोरों का इंतजार करने लगा। जब उसने 2 चोरों को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो उनका पीछा करने लगा और अचानक चोरों के सामने आके रुक गया। अचानक उसे सामने देख चोर बच्ची को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकाश ने अपनी मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। फिर उसने उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश को पुलिस से 10 लाख रुपए का इनाम मिला और इससे उसके परिवार की समस्याएं सुलझ गई। रत्न सागर जमीनपुर गांव में रहता था। वो एक जेसीबी चलाता था। आसपास के गांवों में एक वो ही था जिसके पास जेसीबी था, इसीलिए पूरे इलाके में उसकी बड़ी मांग थी। एक दिन उसके पास गांव के पटेल का फोन आया। नमस्ते पटेल जी, क्या कोई काम है? हाँ रत्न सागर, तुरंत मेरे खेत में आओ। तुम जितना पैसा कहोगे मैं चुका दूंगा। रत्न सागर ने फोन काटा और तुरंत पटेल के खेत में पहुंच गया। वहाँ क्या दिखता है कि खेत में एक बहुत बड़ा सांप का बाम भी है। तुम इस सांप के बिल को तुरंत अपने जेसीबी से बर्बाद करो। पटेल जी, मैंने गांव वालों से सुना है कि इस गड्ढे में एक बड़ा सांप रहता है, इसलिए उसे उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। अरे रत्न सागर, हम सब कब से यहाँ काम कर रहे हैं,
अगर सांप सचमुच इस गड्ढे में होता तो क्या इतनी चहल पहल के बाद अब तक इस गड्ढे से निकल नहीं चुका होता। रत्न सागर को लगा कि पटेल सही बात कह रहा है। उसने तुरंत बिना देर किए उस सांप के गड्ढे को ध्वस्त कर दिया, लेकिन सांप गड्ढे में ही था और बचकर बाहर निकल आया। सांप को देखकर पटेल और रत्न सागर दोनों घबरा गए। सांप वहां से चला गया और फिर एक जगह रुककर पलटा और पटेल और रत्न सागर की ओर गुस्से से देखने लगा। तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब देखना आने वाले दिनों में मैं तुमको दिन में तारे दिखाऊंगा। और सांप ये कहकर वहां से चला गया। रत्न सागर ने पटेल से पैसे लिए और घर वापस आया। उसने सोचा कि अगर वो घर में सबको बताएगा कि आज क्या हुआ तो शायद वो लोग डर जाएंगे, इसीलिए वो चुप रहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन पटेल अपनी खाट पर सो रहा था तो वो सांप वहां आ गया। सांप को देखकर पटेल बहुत डर गया और सांप से उसे न मारने की विनती करने लगा, लेकिन फिर भी सांप ने उसे मार डाला। पटेल की मौत के बारे में सुनकर रत्न सागर समझ गया कि सांप बदला ले रहा है और वो बहुत सतर्क रहने लगा। क्या तुमने वर्षा को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है? हाँ सागर, रास्ते में तुम वर्षा को उसके स्कूल छोड़ते चले जाना। रत्न सागर और वर्षा जेसीबी में जाने लगे। रास्ते में वर्षा ने उससे कहा, पापा मैंने टीवी पर एक जादू की फिल्म देखी थी, उसमें एक जेसीबी रोबोट में बदल जाते हैं। क्या हमारी जेसीबी भी रोबोट में बदलेगी? नहीं बेटी, हम जो फिल्मों में देखते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन उस फिल्म की जेसीबी रोबोट में कैसे बदल गई? वो मुझको याद नहीं है पापा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी जेसीबी भी रोबोट में बदल जाएगी। रत्न सागर को पता नहीं था कि वो अपनी बेटी को क्या कहे। स्कूल पहुंचकर उसने वर्षा को वहां छोड़ा और खुद आगे निकल गया। उसने शहर से एक ट्रक को रोबोट ले जाते हुए देखा। तभी अचानक वो बड़ा सा सांप रत्न सागर के सामने आ गया और उस पर फुफकारने लगा। रत्न सागर बहुत डर गया। तुमने मेरा घर बर्बाद किया था ना, और खुद अपने परिवार के साथ बड़े मजे से रह रहे हो। आज मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगा। बड़ा सांप फुफकारते हुए रत्न सागर का पीछा करने लगा। रत्न सागर को लगा कि अगर सांप ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे खत्म कर देगा, और वो तेजी से जेसीबी चलाने लगा। इस हड़बड़ी में उसकी जेसीबी रोबोट ले जा रहे एक ट्रक के साथ बहुत जोर से टकरा गई। ट्रक उलट गया और ट्रक में पड़ा रोबोट चुंबक की तरह जेसीबी से चिपक गया। फिर देखते ही देखते जेसीबी एक विशालकाय रोबोट में बदल गई। तभी वो सांप भी वहां पहुंच गया और जेसीबी रोबोट से भिड़ गया। सांप फुफकारता रहा और जेसीबी रोबोट को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसीबी रोबोट ने बड़ी चतुराई से उस सांप को मार डाला। फिर मशीनों की मदद से जेसीबी और रोबोट को अलग कर दिया गया। रत्न सागर ने चैन की सांस ली और जेसीबी लेकर वहां से चला गया।